हे हेलो वेलकम टू क्वेश्चन कैसा आप। सो दिस इज वीडियो नंबर 2 जहाँ पे अब हम 33 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नाउ इससे पहले वाले वीडियो में ना हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे दैट वाज रिलेटेड टू टाइप ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने कुल मिला के 41 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे और हमने देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। ना जो वीडियो नंबर 2 होगा यहाँ पे हम दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज हम डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, डिफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट के लास्ट में आता है, ठीक है, लास्ट में पढ़ाया जाता है, पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। और इसीलिए यही रीजन है कि मैंने इसको पहले ले लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो पैकिंग इन पार्टिकल, पैकिंग एफिशिएंसी और क्यूबिक सिस्टम से आते हैं। अगर आप देखोगे तो वीडियो नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे ये 22 क्वेश्चन, वीडियो नंबर 4 में 115 क्वेश्चन होंगे, वीडियो नंबर 5 में 84 क्वेश्चन होंगे। तो ये 3 वीडियोज होंगे वो बड़े वीडियोज होंगे जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल स्टेप्स होंगी, है ना। तो इनको मैंने लास्ट में रखा है। यही रीजन है कि डिफेक्ट्स के और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में पहले ले रहा हूँ कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ ये स्टार्ट करूँ मैं पहले, इससे पहले आई होप आप लोगों ने मेरा वन शॉट का वीडियो देखा होगा, ठीक है। मैंने जो वन शॉट का वीडियो बनाया ना, मैंने उसमें डिफेक्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। हाँ, मैंने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला पार्ट वहाँ डिस्कस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक होता है ना, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, वो आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर में पढ़ते हो, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट होता है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप फिजिक्स में अगर देखोगे मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आप देखोगे कि जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब अब तक जितने क्वेश्चन मैंने देखे, जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल डिफेक्ट्स के साथ या इंपरफेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड शोज फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने यहाँ पे दिखाया था शॉटकी डिफेक्ट के बारे में, वन शॉट में डिस्कस किया था, और फ्रैंकल डिफेक्ट के साथ ये पीपीटी वहीं से उठाई हुई है मैंने, वहाँ मैंने ये लिखा था। तो देखो, मैंने लास्ट में एग्जांपल्स लिखे थे। शॉटकी डिफेक्ट के एग्जांपल्स में NaCl, AgBr, KCl, ठीक है। और ये मैंने अपने मन से नहीं लिखे बॉस, ये आपके यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और मैंने टेक्स्ट बुक से निकाला हुआ है। और सिमिलरली फ्रैंकल डिफेक्ट के जो एग्जांपल थे, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, ये सब थे। तो भाई ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल्स बाय हार्ट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो AgCl मेरे पास आंसर आ रहा है, तो NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड और KCl का तो कहीं डिस्क्रिप्शन में ही नहीं था, ठीक है। KCl का था, वो शॉटकी डिफेक्ट में था, ठीक है। और अगर मैं देखूँ सीजियम क्लोराइड तो मुझे कहीं पर भी आई डोंट थिंक सो कि मुझे कहीं डिस्कशन में कहीं दिखा था एग्जांपल्स में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर बात आती है तो फ्रैंकल डिफेक्ट में एक एग्जांपल जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो है AgCl। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? AgCl। हाँ, मैंने पहले से आंसर स्टिक करके रखे हुए, द रीजन बीइंग कि मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। जो मैंने आपके सामने लिख है ना, ये टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने इतना लिखा हुआ है बस ये आपको याद होना चाहिए। अगर इतना भी आपको शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पता है ना, आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो MST CT में इसके क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट के लिए क्या गलत है, ठीक है, क्या सही नहीं है? तो इट ऑकर्स इन आयनिक कंपाउंड। हाँ, आयनिक कंपाउंड में होता है। विद साइज ऑफ कटायन एनायन ऑलमोस्ट इक्वल। शॉटकी डिफेक्ट में कटायन और अनायन का साइज सेम होना चाहिए। यस, देखो शॉटकी डिफेक्ट, कटायन और अनायन का रेडियस सेम होना चाहिए, ठीक है। Point number 2, the ions of ionic compound must have high coordination number. Yes, हाई आयनिक कैरेक्टर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, तो ही वहाँ पे शॉटकी डिफेक्ट दिखेगी। क्यों दिखेगी? मैंने वन शॉट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। यस, डेंसिटी डिक्रीज होती है। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज नॉट प्रिजर्व्ड। नो, इट इज प्रिजर्व्ड। क्योंकि शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, अगर कटायन गायब होगा तो अनायन भी गायब हो रहा था, ठीक है। मैंने दिखाया था अगर कटायन गायब होगा तो अनायन भी गायब होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। ये मैंने डिस्कस करते हुए समझाया था। तो मुझे लग रहा है ये स्टेटमेंट गलत है। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज नॉट प्रिजर्व्ड, रेदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट। अब पहला देखो, ये 2022 में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ, अलग अलग शिफ्ट में आए होंगे। तो एक शिफ्ट में शायद शॉटकी डिफेक्ट पूछ लिया होगा, दूसरे शिफ्ट में उन्होंने फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पूछ लिया होगा। नॉट ट्रू पूछा है। इट ऑकर्स इन आयनिक कंपाउंड विद साइज ऑफ कटायन एनायन ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल तो शॉटकी डिफेक्ट में होता है ना। ये शॉटकी डिफेक्ट में कटायन और अनायन का साइज सेम होना चाहिए। फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई तो एक अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, तो उस केस में कोई तो आयन बड़ा होगा, कोई तो आयन छोटा होगा। और फ्रैंकल डिफेक्ट देखो, वन शॉट में मैंने इसको बॉक्स बना के लिखा हुआ था, ये बॉक्स बनाया था कि या तो कटायन का साइज बड़ा होगा या तो अनायन का साइज बड़ा होगा, दोनों में से किसी एक का साइज बड़ा होना चाहिए,
ठीक है, और उसमें भी मोस्टली हमने देखा था कि अनायन का साइज मोस्टली बड़ा होता है। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, पहला ही स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ये इक्वल साइज नहीं होता है। यहाँ फ्रेंकल डिफेक्ट अगर आपको देखनी है तो फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए कटायन और अनायन के साइज में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। अगर थ्योरी नहीं आती है प्लीज वन शॉट वीडियो देख लेना एक बार जाके, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एग्जिबिटिंग फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट कौन दिखाता है? तो देखो फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जांपल्स अगर आप यहाँ से देखोगे तो कैल्शियम फ्लोराइड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो आई थिंक सो कैल्शियम फ्लोराइड पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया। पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड हमने कहीं डिस्कस नहीं किया है। NaCl के बारे में हमने कहीं पे डिस्कस किया क्या? ये शॉर्टकट इफेक्ट में NaCl के बारे में डिस्कस किया है। और KCl NaCl शॉर्टकट इफेक्ट में आएगा, AgBr शॉर्टकट इफेक्ट में आएगा। लेकिन अगर आप AgCl, AgBr, AgI, ZNS की बात करोगे तो ये फ्रेंकल। अब देखो इसमें AgBr पे ध्यान दो, AgBr इधर भी और AgBr इधर भी है, मतलब AgBr अकेला एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दिखाता है। ये फिर से मैं स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूँ, इसको याद रख लेना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीवियस ईयर में, अगर आया होगा तो देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स when a small amount of strontium chloride is added to NaCl। अब देखो ये भी मैंने डिस्कस किया था, अगर NaCl का क्रिस्टल होगा, अगर उसमें से 2 सोडियम को हटा के और 1 स्ट्रोंशियम को डाल दो, ठीक है, ओलियोवैलेंट्स वगैरह सब कुछ हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था, याद आ रहा है क्या कहीं पे? ठीक, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी, ये था ना डिस्कशन में कि 2 सोडियम यहाँ से हट जाएंगे, उसकी जगह पे 1 स्ट्रोंशियम आके बैठ जाएगा, और वो जो स्ट्रोंशियम हो गया वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का हो गया। तो क्या था ये, कौन सा इम्प्यूरिटी था ये? आई थिंक सो ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में आता था, ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में आएगा। तो कहाँ गया ये वाला था ना, हाँ, NaCl में स्ट्रोंशियम डालोगे तो इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी की सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तो है नहीं, फ्रेंकल डिफेक्ट तो ये है नहीं, क्योंकि मेरा हो क्या रहा है, NaCl को हटा के स्ट्रोंशियम आ रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। NaCl के क्रिस्टल में आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हो, Sr के ऊपर +2 का चार्ज होता है, Na के ऊपर +1 का चार्ज होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, अगर ये मेरा Na+ था, ये मेरा Cl- था, यहाँ पर Na+ था, यहाँ Cl- होगा, ठीक है, यहाँ Na+ होगा, और यहाँ पर अगर मान लीजिए ये Cl- ले लेते हैं, यहाँ पर Na+ ले लेते हैं, यहाँ Cl-, तो 2 सोडियम हटेंगे और 1 की जगह पे स्ट्रोंशियम आ जाएगा Sr+2। तो क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट तो है, तब पर इम्प्यूरिटी के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा होगा इसमें से? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी होगा, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी नहीं होगा। इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी में क्या हो रहा था, वो बीच की जगह पे जाके कोई बैठ जाएगा, उसको इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते थे। और इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े होंगे। इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ये एग्जांपल बाय हार्ट कर लेना, आएगा क्वेश्चन। देखो इसमें मैंने आपको बताया था ब्रास के बारे में, आयरन कार्बन में जाके बैठ जाता है, इसका एग्जांपल इन्होंने यहाँ कहीं लिखा है क्या, कार्बन स्टेनलेस स्टील के बारे में, दिस इज स्टेनलेस स्टील के बारे में, ये एग्जांपल मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, ठीक है। तो वन शॉट अगर आपने देखा होगा ना, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है इनको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट शॉर्टकट इफेक्ट। देखो यार फिर से शॉर्टकट इफेक्ट के बारे में पूछ लिया इन्होंने, तो शॉर्टकट इफेक्ट के बारे में क्या गलत है, क्या सही नहीं है, ये इन्होंने पूछा, क्या सही नहीं है। तो इट ऑकर्स इन आयनिक कंपाउंड हैविंग हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, बरोबर शॉर्टकट इफेक्ट का यहाँ अगर आप देखोगे हाई आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, कटायन आयन का रेडियस सेम होना चाहिए, परफेक्ट, ये सही है। इट ऑकर्स इन आयनिक कंपाउंड हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी सही है। इट इज पॉसिबल इन आयनिक कंपाउंड विद स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड आयन, चलेगा, स्मॉल डिफरेंस चलेगा, छोटा मोटा डिफरेंस रहेगा वो चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखो यहाँ पढ़ा है कि कटायन का और अनायन का रेडियस अप्रॉक्स सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैंने एग्जैक्ट इक्वल लिखा है क्या? नहीं, अप्रॉक्स सेम होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा। लेकिन इट ऑकर्स इन आयनिक कंपाउंड विद लार्ज डिफरेंस, नहीं, लार्ज डिफरेंस वाला तो फ्रेंकल डिफेक्ट है। लार्ज डिफरेंस देखो ये वन शॉट में कवर हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इन एन आयनिक कंपाउंड इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड शॉर्टकट इफेक्ट, सोचना ही नहीं है शॉर्टकट इफेक्ट। तो ये देखो राइट आंसर शॉर्टकट इफेक्ट हुआ 2024 का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन है इनको आप 10-20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफेक्ट फॉलोइंग स्टेनलेस स्टील। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना हाईलाइट करके, स्टेनलेस स्टील में क्या हो रहा है कि आयरन का क्रिस्टल होता है, उसके बीच की जगह पे जाके कार्बन बैठ जाता है। और वन शॉट में मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है, लेकिन इंटरस्टिशियल है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है और आयरन का साइज बड़ा है। अगर दोनों सेम साइज के होते जैसे ब्रास में, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आता है। याद आया?
अगर वन शॉट देखा है तो। अगर आप डायरेक्टली पीवाईक्यू पे आए हो तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा टेक्स्ट बुक रीड। अभी ये मैं स्निप्स क्यों लगा रहा हूँ आपके सामने, ये समझाने के लिए कि टेक्स्ट बुक में कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ तो भाई सीधी सी बात है, अगर स्टेनलेस स्टील है तो वहाँ कार्बन आयरन का क्रिस्टल हुआ होगा, उसमें कार्बन जाके बैठ जाएगा, तो ये इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट बनाएगा, ना कि सब्सटीट्यूशनल बनाएगा। समझ में आया। फिर आइडेंटिफाई द डिफेक्ट दैट डेवलप्स व्हेन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस टू एनायन बिकम्स डिफरेंट। खत्म कहानी। कैटायन एनायन का रेशियो अलग हो गया, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। अगर कैटायन एनायन का रेशियो सेम रहेगा तो स्टोक्योमेट्रिक। ये भी मैंने वन शॉट में डिस्कस किया था, याद करो, मैंने बताया था कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब 2025 का भी जो क्वेश्चन थे ना, वो भी आप आराम से विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते थे डिफेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट दैट डेवलप व्हेन एन आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। भाई अगर एक अपनी जगह से गायब होता है दूसरी जगह पे चला जाता है तो फ्रेंकल डिफेक्ट, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ब्रास। अब देखो ब्रास 2025, 2024, 2023 3 साल ये क्वेश्चन आया है। तो ब्रास कहाँ था, ब्रास 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 मैंने डाला है क्या, आई होप मैंने कहीं ब्रास के, ये देखो ब्रास, कैन यू सी दिस, ब्रास कहाँ था, सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि कॉपर का क्रिस्टल है और बीच बीच में जिंक कहीं कहीं पर आके बैठ जाता है, तो ये आपका सब्सटीट्यूट क्यों हुआ है ऐसा सब्सटीट्यूशन, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। वन शॉट में डिस्कशन हुआ है, तो आई थिंक सो इसका आंसर भी यार बड़ा आसान है, मतलब आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट डेवलप व्हेन एन आयन, अच्छा ये ब्रास में, ब्रास अलॉय में, तो कौन सा होगा, सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट। शॉर्ट की नहीं है, वैकेंसी, वैकेंसी। It arises when particle is missing from its regular site in the crystal lattice during the crystallization. ये स्टेटमेंट तो सही है। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब कोई एक पार्टिकल अपनी जगह से मिसिंग होगा। ठीक है, द वैकेंसी डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। यस, जब अगर आप किसी को हीट करते हो तो पार्टिकल निकल जाता है और वहाँ पे जगह क्रिएट हो जाती है, जैसे हमने जिंक ऑक्साइड वाले केस में पढ़ा था, अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाता था, अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता था। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में एफ सेंटर क्रिएट होता था, वन शॉट जाके देखना आपको पता चलेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन दिस द मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज, बरोबर। भाई अगर कोई चीज गायब हो रही है वैकेंसी डिफेक्ट में तो ऑब्वियसली सब्सटेंस का जो मास है वो तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि कोई चीज उड़ के चली गई है, गायब हो गई है, अपनी जगह खाली छोड़ के चली गई है। ये भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन सेम। अरे ऐसे कैसे क्रिस्टल का डेंसिटी सेम रहेगा, अगर वैकेंसी में कोई पार्टिकल चला गया है, मास कम हो गया है, तो डेंसिटी भी कम होगा। काफी डिटेल में डिस्कस किया था वन शॉट में। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर दैट सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इम्पार्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, एफ सेंटर, एफ सेंटर। आई होप मैंने कहीं पे इसको स्टार मार्क करिए, देखो एफ सेंटर, एफ सेंटर मैंने कहा था, ये येलो कलर शो करता है। एफ सेंटर क्या होता है, वन शॉट में एक्सप्लेन किया था। तो जब भी कभी एफ सेंटर बनता है NaCl के क्रिस्टल में, तो वो NaCl का क्रिस्टल जो होगा सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में एफ सेंटर, तो वो येलो कलर का हो जाएगा। 2025 का था, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, आंख बंद करके टिक कर देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन 2025 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में क्या सही है। अब यह सही है पूछा है, तो स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। इट इज फाउंड इन आयनिक कंपाउंड विद स्मॉल डिफरेंस। नहीं, स्मॉल डिफरेंस वाला तो शॉर्ट की डिफेक्ट था ना, फ्रेंकल डिफेक्ट में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो भाई गलत है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। डेंसिटी चेंज होती है क्या, नहीं, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में एक पर्सन अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, वो छोड़ के गायब नहीं होता, वो वहीं रहता है, बस अपनी जगह से छोड़ के इंटरस्टिशियल जगह में चला जाता है। तो यार डेंसिटी तो चेंज नहीं होगा। मैंने यहाँ स्टेटमेंट में भी लिखा था, देखो डेंसिटी अनचेंज रहता है फ्रेंकल डिफेक्ट में, ये भी गलत स्टेटमेंट है, डेंसिटी तो चेंज नहीं होती है। दूसरा था इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस। यार फ्रेंकल डिफेक्ट है, मिसिंग का सवाल कहाँ से आता है। फ्रेंकल डिफेक्ट में एक पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमको राइट स्टेटमेंट ढूंढना है, राइट स्टेटमेंट। द ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। यस, क्योंकि कोई गायब नहीं हुआ है, बस अपनी जगह से दूसरी जगह गया है और है उसी सब्सटेंस में। आई थिंक सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो भाई यहाँ पर आपके डिफेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब एक अंदाजा आ गया होगा, अगर आपने वन शॉट देखा है, अगर आपने मेरे लिखे हुए पॉइंट्स को टिक मार्क करा है, जहाँ जहाँ मैंने बताया था, जहाँ जहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, वो चीज़ें अगर आपने लिखी, तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। फ्री का मार्क्स है, आराम से सीईटी में 1 मार्क्स तो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा अगर क्वेश्चन आ गया तो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर है। एक्चुअली आप अगर वो फैमिली को देखो ना, कार्बन की फैमिली को, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग एज अ सेमीकंडक्टर मानते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिलिकॉन और जर्मेनियम ही आपको सेमीकंडक्टर मिलेगा, तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। कहानी खत्म। आइडेंटिफाई द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब भाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? जिसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो सबसे कम होगा, और वो मेटल्स होते हैं। अगर आपने मेटल्स को ध्यान से देखा होगा, ये देखो मेटल्स का बैंड थ्योरी अगर आप देखोगे, बैंड गैप, तो ये ना वो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है, उनके बैंड्स के बीच में गैप ही नहीं होता। उनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन थुबुक करके बाहर चला जाता है, जब मर्जी चाहे तब अंदर आ जाता है, जब मर्जी चाहे बाहर चला जाता है, तो वो गैप ही नहीं होता है, इसीलिए वहां पर गैप जीरो होना चाहिए। तो इट इज अ गुड कंडक्टर। तो देखो बैंड गैप कहाँ पर है, ये बैंड गैप दिया हुआ है, ये देखो जीरो, तो बी। अगर वो सेमीकंडक्टर होगा तो मीडियम साइज का होता है, ये देखो मीडियम साइज का है सेमीकंडक्टर के लिए। और इंसुलेटर के लिए जो ये बैंड गैप होता है, जिसको फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, ये बहुत लार्ज होता है। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लेते कि इंसुलेटर कौन है, तो ये इंसुलेटर होता है। ये क्या होता है? इंसुलेटर। इन्होंने पूछा क्या है? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब जहां बैंड गैप सबसे कम होगा, 0 होगा। ऑप्शन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। 2023 का दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछेंगे आपसे, इसको रट्टा मार लो। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, मैंने सिलिकॉन लिखा है पर सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी डाल सकते हैं वो लोग। तो सिलिकॉन के साथ ग्रुप 15 का एलिमेंट होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 15 में कौन आता है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ग्रुप 13 का एलिमेंट होना चाहिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, ठीक है, ये एलिमेंट होने चाहिए। तो अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉम्बिनेशन जो है एन टाइप बनाना चाहिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर होना चाहिए। तो सिलिकॉन सब जगह है, उसमें क्या ऐड करेंगे अपन? ग्रुप 15 का एलिमेंट। अब बोरोन तो 13 का है, यहाँ फॉस्फर एक मुझे लग रहा है ग्रुप 15 का है, गैलियम देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम ये 13 का है, ये नहीं आएगा। इंडियम भी ग्रुप 13 का है, वो तो पी टाइप के लिए, अपने को एन टाइप के लिए चाहिए। तो आई थिंक सो राइट ऑप्शन क्या होगा? फॉस्फर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, मतलब आई डोंट नो बच्चे क्यों नहीं स्कोर करते हैं फिर भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन घुमा दिया। अब ये 2 साल आया, 2024 2023 दोनों साल आया हुआ है। पी टाइप है ना, अब सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी टाइप चाहिए ना, पी टाइप मतलब ग्रुप 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम चाहिए। बोरोन मिल गया ना, क्योंकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी ये किसके हैं? जो ग्रुप 15 वाले हैं वो तो एन टाइप में काम आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में गलत क्या है? अब देखो यहाँ पे ना कंडक्टेंस और कंडक्टेंस वगैरह के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो देखो, द कंडक्टेंस बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ ये सही है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम ही एन क्यों आया है? क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होगा, इसलिए उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये सही स्टेटमेंट है। द कंडक्टेंस बाय पॉजिटिव होल्स इज कॉल्ड पी टाइप कंडक्टर। बरोबर, पी टाइप कंडक्टर का मतलब होता है पी पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव, तो वो होल्स होते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, तभी तो हम लोग डोपिंग करते हैं ना। डोपिंग क्यों करते हो आप? इंट्रिंसिक प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, फिर उसमें हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग करके उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब अगला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब ये ना फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेम्परेचर और कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाता है, वेयरएज कंडक्टर का कंडक्टिविटी कम होने लग जाता है। ये हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये ग्राफ। तो यार ये स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नो दिस इज रॉन्ग। उल्टा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसके लिए मैंने ये ग्राफ डाला हुआ। लास्ट क्वेश्चन 2024 का, विच फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ डोपिंग फॉर्म्स एन टाइप। अरे यार फिर से वही एन टाइप पूछ लिया। तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं मोस्टली कि एन टाइप कैसे बनाते, पी टाइप कैसे बनाते। फिर वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, थोड़ा बहुत एन टाइप पी टाइप से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ लिया, गलत क्या है सही क्या है। तो यार पी टाइप के लिए, एन टाइप के लिए कौन चाहिए? ग्रुप 15, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, फॉस्फोरस। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नहीं खत्म नहीं हुआ यार, ये तो 6 ही थे ना। हाँ, क्वेश्चन 2025 के बाकी है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डोपेंट इज यूज इन जर्मेनियम फ्रॉम एन टाइप
ग्रुप 15, phosphorus arsenic antimony, phosphorus arsenic antimony, arsenic. स्टेटमेंट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग डोपेंट इज यूज्ड टू जर्मेनियम टू पी टाइप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. बोरॉन मिल गया, कहानी खत्म. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, नॉन कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम, ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था. NaCl अगर सॉलिड स्टेट में होता है, आयोनिक क्रिस्टल्स, आयोनिक सॉलिड. NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. किसमें करता है? पानी में या मेल्ट होने के बाद. तो नॉन कंडक्टर पूछा है ना. हाँ, तो पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि एक्वियस पोटेशियम क्लोराइड, देखो KCl अगर सॉलिड स्टेट में होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने बोला एक्वियस तो करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ग्रेफाइट तो हमको वैसे ही पता है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ग्रेफाइट का रॉड ही तो लगाते हैं. फिर कॉपर मेटल, कॉपर तो मेटल है ना, अगर मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा. कहानी खत्म. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डोपेंट इज यूज. अरे यार चलो मैं पक गया इन क्वेश्चन से. सिलिकॉन में एनपी टाइप बनाने के लिए कौन सा यूज होता है? डोपेंट सिलिकॉन में एन टाइप बनाने के लिए कौन सा यूज होता है? यहाँ पे फिर से पी टाइप बनाने के लिए, देखो सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. सॉल्व, खत्म. चलो अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे याद क्या रखना है, मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ, इसको बाय हार्ट करो. ये लिस्ट कहाँ से बनाई? ये आपकी टेक्स्ट बुक से बनाई है. आपके टेक्स्ट बुक में मैग्नेटिक, अच्छा अब ये मत पूछ लेना डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है. उम्मीद करता हूँ आपने फिजिक्स में डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़ा होगा. एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ. अगर बाहर की मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ में अगर कोई ऐसा सब्सटेंस रख देता हूँ जो बाहर की मैग्नेट के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता, उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक. अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक. और अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दिखाता है, उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक. अब ये तो हो गई फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बोलोगे? जिस सब्सटेंस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायामैग्नेटिक होता है. जहां थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है. और जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो फेरोमैग्नेटिक होता है. ठीक है, ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ. अब सारे क्वेश्चन जो बने हैं ना ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, देखो एक तो बहुत कम क्वेश्चन आए, बहुत ही कम क्वेश्चन है. अब ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, मतलब एग्जांपल दिया है, आप आइडेंटिफाई करो पैरामैग्नेटिक कौन नहीं है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, मतलब आइडेंटिफाई करो फेरोमैग्नेटिक कौन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, सेम टाइप का क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, सेम टाइप का क्वेश्चन. आइडेंटिफाई फेरोमैग्नेटिक, अभी हमें फेरोमैग्नेटिक, देखो सेम, मतलब दे आर आस्किंग यू एग्जाम्पल्स. तो भाई एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है ना सामने. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, NaCl, बेंजीन. याद रखना है, अब ये रट्टा मार के बाय हार्ट करना है. यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना है. पैरामैग्नेटिक में कौन है? ऑक्सीजन O2, कॉपर 2+, आयरन 3+, क्रोमियम 3+. और फेरोमैग्नेटिक अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है. आयरन, कॉपर, निकल, गडोलिनियम, ये गडोलिनियम को याद रखना, और ये CrO2 को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. और यहाँ बेंजीन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इन पे क्वेश्चन बने. और यहाँ ऑक्सीजन को याद रखने की कोशिश करना क्योंकि ये थोड़े अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग मॉलिक्यूल्स हैं ये, तो इन पे सवाल बन सकता है. अब ये बाकी के आप खुद से देखो आइडेंटिफाई कैसे करना. अब ये बहुत इजी है यार, ये तो खुद से कर सकते हो. मतलब एक एक क्वेश्चन इसमें क्या डिस्कस करते बैठना, टाइम पास क्यों करना है इसके पीछे. एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल पे बेस क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आराम से बैठ के सॉल्व करो इसको. सो यहाँ आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन होते हैं. दिस वाज वीडियो नंबर 2. अब मिलेंगे वीडियो नंबर 3 में जहाँ पर 22 MCQ सॉल्व करेंगे. और ये 22 MCQ किससे रिलेटेड होंगे? ये होंगे वीडियो नंबर 3 में पैकिंग इन पार्टिकल से रिलेटेड. तो पैकिंग इन पार्टिकल्स इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जहाँ थोड़ा सा आपको HCP, BCC, सिंपल क्यूब, उनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ के आना पड़ेगा. नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के आनी पड़ेंगी थोड़ी पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स के बारे में. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.